कुछ लोगों का मानना होता है कि जो वेट लॉस जर्नी है उसको हम अपना खाना कम करके या खाना बंद करके ही अपना वेट कम कर सकते हैं। नो डाउट कुछ ना कुछ हद तक वेट कम हो सकता है, लेकिन एक सोचने की बात है, आज सुबह आपने खाना खाया है, पूरा दिन आप कुछ नहीं खा रहे या शाम को आप कुछ नहीं खा रहे, और 24 घंटे के बाद या फिर लगभग मानो 17 से 18 घंटे के बाद कल सुबह कुछ खाते हैं, तो क्या आपको उसमें लगता है कि आपका जो वेट है वो बर्न होगा या जो फैट है आपकी वो बर्न होगी? क्योंकि जैसे ही हम अपनी बॉडी को खाना देंगे वो फैट और ज्यादा बनाएगी। क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन है, जो हमारा स्टमक है, वहां पे जो हम खाना खाते हैं उसको बर्न करने के लिए जो एक अग्नि होती है जिसको जठर अग्नि बोला जाता है हिंदी में, वो टाइम टाइम पे उत्पन्न होती रहती है, जो कि हमारा खाने का शेड्यूल होता है उसके हिसाब से। बट अगर हम टाइम पे खाना नहीं खाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी है उसमें डिस्टरबेंस करेगी, क्योंकि उसको तो एनर्जी चाहिए ना, उसको कैलोरी चाहिए टाइम पे। और सेकेंडली होता है कि हम वर्कआउट से जो है वेट लॉस कर सकते हैं। नो डाउट वर्कआउट से अच्छा वेट जाता है, बट जब हम वर्कआउट करते हैं तो उस टाइम हमारी जो मसल्स हैं वो टूटती हैं, और उन मसल्स को रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो क्या हम अपना जो रूटीन का खाना है, जो डेली डाइट है, उसमें हम अपना प्रोटीन कंप्लीट कर पाते हैं? और जो हैवी वर्कआउट करते हैं या जिम वगैरह करते हैं उनको तो लगभग कम से कम 1.5 से 2 ग्राम जो प्रोटीन है वो पर केजी वेट के हिसाब से चाहिए होता है, और हम कंप्लीट नहीं कर पाते अपना नॉर्मली जो 1 ग्राम पर केजी होता है उसको भी। तो कैसे हम अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे? सेकेंडली, कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम दूध या दूध से बनी जो भी चीजें हैं उनको बंद कर देंगे तो हमारा वेट चला जाएगा। नो डाउट अगर हम दूध को या दूध से बनी चीजों को अवॉइड करते हैं तो कुछ हद तक हमारी कैलोरी कट होती है, बट उसके साथ जो हमें हेल्दी फैट और हेल्दी जो थोड़ा बहुत कैल्शियम मिलता है वो भी उसमें बंद हो जाता है मिलना। तो उस टाइम भी हम अपने आप को कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि हम अपने आप को हेल्दी रख पाए? उसके बाद बात आती है फैट। ऐसा नहीं है कि हमें फैट बर्न करना है तो हमें फैट वाली चीजें खानी ही नहीं है। फैट दो टाइप की होती है, उसके बारे में आपको कई बार बताया भी गया है। हमारी बॉडी को फैट की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो जॉइंट्स हैं हमारे उनमें एक लुब्रिकेंट होता है जो उनको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर हम अपना जो फैट है, अच्छे वाला फैट है, उसको कंप्लीट नहीं खाएंगे तो वो जॉइंट्स प्रॉब्लम जो है या जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद आता है पानी। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम पानी लेते हैं तो हमारा वेट जो है वो इंक्रीज होता है। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आप पानी का जो लेवल है अपना वो कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपकी जो बॉडी है वो अंदर से प्यूरिफाई नहीं होगी। क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से वॉश करने के लिए सिर्फ पानी और फाइबर दो ही चीजें ऐसी हैं जो अंदर से हमारे स्टमक को, हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं। जो इंटरनल फैट है हमारी वो पानी के साथ ही जो है वो निकलती है, सिक्रेट होती है। तो आप अपना जो वाटर लेवल है उसको हमेशा कंप्लीट रखें, और मोस्टली जो अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है उसमें तो पानी का लेवल आपको कंप्लीट रखना बहुत जरूरी है। अगर आप वेट गेन की जर्नी में है तो भी आप अपना वेट जो वाटर है वो कंप्लीट रखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेट लॉस वालों को ही पानी लेना है या वेट लॉस वालों को ही प्रोटीन लेना है। जो हेल्दी न्यूट्रिशन है, जो हेल्दी डाइट है वो हर किसी के लिए होती है। जो नॉर्मल पर्सन है, जो वर्कआउट भी नहीं करता है, उसको भी एक हेल्दी डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। और जो हमारा रूटीन का खाना है उससे हम अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तभी हमें कुछ ना कुछ सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और जब हमें वर्ल्ड का नंबर वन जो न्यूट्रिशन है, जो सप्लीमेंट है वो हमें प्रोवाइड है, तो हम कहीं और क्यों जाएं? तो जो भी वेट लॉस जर्नी में है या वेट गेन जर्नी में है या अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो प्लीज एक बार अपने जो हेल्थ कोच है उनसे डिस्कस जरूर करें कि सर हमें ऐसा क्या खाना चाहिए, हमें ऐसा क्या लेना चाहिए डेली रूटीन में जो हम अपने आप को हमेशा हेल्दी रख पाए। और अगर आप अपना न्यूट्रिशन और जो डाइट है उसको कंप्लीट रखते हैं, नॉर्मली जो साइंस कहती है वो ये कहती है कि आपका जो मील है वो 5 टाइम होना चाहिए दिन में। 3 टाइम जो है वो आपका कंप्लीट मील, एंड 2 टाइम जो है वो आपके हेल्दी स्नैक्स होने चाहिए। और स्नैक्स में भी ये नहीं है कि आप समोसा या बर्गर ऐसा कुछ लेते हैं, हेल्दी स्नैक्स चाहिए उसमें। और हेल्दी स्नैक्स में क्या आता है, जो आपके 3 मील्स हैं उनमें क्या होना चाहिए, आपकी थाली में क्या कुछ ऐड होना चाहिए, आपका जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो आप कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, वो चीजें आपके जो हेल्थ कोच हैं वो आपको गाइड करेंगे। तो प्लीज एक बार आप उनसे डिस्कस जरूर करें कि सर मैं अपने आप को हेल्दी रखना चाहता हूँ या अपने आप को फिट रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ।
आज का मेरा टॉपिक यही था कि जो वेट लॉस है उसके बारे में हम क्या क्या सोचते हैं, बट होता क्या है। रियलिटी जो है वो आपके हेल्थ को जो है वो आपको दिखा सकते हैं और आपको बता सकते हैं। हालांकि कुछ लोग हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं तो उनको भी पता है कि जो वेट लॉस जर्नी है उसके बारे में हमें जो सलाह देते हैं वो लगभग आस पड़ोस के लोग आके देते हैं जिनका खुद का पेट इतना बड़ा होता है। कुछ कहते हैं नींबू पानी ले लो, कुछ कहते हैं शहद नींबू ले लो। नो डाउट उनसे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है। बट जो नींबू है वो अगर हम एक्सेस मात्रा में लेते हैं, बहुत ज्यादा लेते हैं, तो उससे लगभग या तो हमें स्किन प्रॉब्लम्स होगी या फिर जो जॉइंट्स प्रॉब्लम है वो हमें स्टार्ट होने लग जाएगी, क्योंकि जो नींबू होता है वो जो हमारा ओमेगा 3 होता है उसको कहीं ना कहीं कट करता है। और जैसे ही ओमेगा 3 फैट हमारा कट होता है तो हमारी जो जॉइंट्स का लुब्रिकेशन है वो कम होने लग जाता है और जॉइंट प्रॉब्लम हमें स्टार्ट हो जाती है। काफी सारे लोगों में देखा गया कि उन्होंने एक्सेस मात्रा में नींबू लिया है। जैसे सुबह कम से कम 3-4 नींबू यूज करते हैं, दोपहर को भी पानी लिया तो उसमें नींबू डालिए। तो उनको मेरे हिसाब से जहां तक मैंने अब तक देखा है 60 से 70% केसेस ऐसे हैं जिनमें की ज्वाइंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। रीजन क्या है? उनको एक कोच, एक गाइडेंस जो है वो अच्छे तरीके से प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो इसलिए अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे जरूर बचें, क्योंकि लगभग जो आइडियाज देते हैं या जो हमें बताते हैं कि आप ऐसे फिट रह सकते हैं वो खुद अनफिट होते हैं। या फिर उस पर्सन की सलाह आप लें जो कि पहले काफी ओवरवेट थे या अंडरवेट थे और अभी अपने आप को हेल्दी और एक्टिव रख पा रहे हैं। उन जो पर्सन है, जो लोग हैं, उनकी आप सलाह ले सकते हैं और मान भी सकते हैं। बट जिन लोगों को खुद की फिटनेस के बारे में, खुद की हेल्थ के बारे में नहीं पता होता तो उनकी हम सलाह कैसे मान सकते हैं। तो एक बार अपने हेल्थ कोच से बात जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट हेल्थी एक्टिव लाइफ। थैंक यू सर।